छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, निश्चित ही आप लोगों को बहुत आनंद आ रहा होगा। हमने फ्रॉग के आपको डाइजेस्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी। लिखा हुआ अपने बाप का, इसमें कभी कोई गलती न करिएगा और जितना आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेंगे उतना ही आप काइनेटिक एनर्जी में एग्जामिनेशन के टाइम पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कोई जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा जो है वो हमने खोल के आपने सामने रख दिया है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही टू द पॉइंट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं देने के लिए। ठीक है, सरस्वती की बहुत ही विशेष कृपा है हमारे ऊपर और ये हम आपको हमेशा आपके चरणों में ये सेवा करते रहेंगे और जितना जल्दी हो सकता है हम ये आपके सामने पेश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम। ध्यान रखिए, कोई भी लिविंग बॉडी है आसानी से कहीं कुछ नहीं मिलता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसमें एनाबॉलिज्म भी है, कैटाबॉलिज्म भी है, तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ भी हमारी बॉडी में बनते हैं। जैसे हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, तो अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं बुरे को तो अच्छा करने लग जाएंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं और उनको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे शरीर की साम्यावस्था जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो अपसेट हो जाएगा और हम लिविंग कैरेक्टर शो नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, एक्सक्रीटरी का मतलब ये किसी चीज़ को त्यागना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपको पता है यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, तो ये सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं इनको शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा सिस्टम जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाले उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आपको देखना होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं, देखिए ज़रा। बम हरिओम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एलिमिनेशन यानी त्यागना किसका, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको निकालना। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनको हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। कैरिड आउट बाय वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रॉग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, टू रिमूव या टू एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब अगला सवाल आपका आ रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आपके सामने ला रहे हैं एज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया 4। नॉट टू फॉरगेट, आपको भूलना नहीं है। कभी कभी बहुत तैयारी होती है, अचानक दिमाग पर जोर लगा के मर जाते हैं तो हमको वो चीज़ याद आती ही नहीं है। इसलिए लिखा हुआ अपने बाप का 4 आपके सामने रखे हैं। ए पेयर ऑफ किडनी, याद रखिए, किडनी इज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहला सवाल। दूसरा देखिए यूरेटर, उसके बाद क्लोएका और तीसरा चौथा देखिए यूरिनरी ब्लैडर। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रॉग के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन 4 हैं। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर और क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। ओके, व्हाट आई मीन, 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर देयर इन फ्रॉग, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर। बहुत ही साफ साफ है। किडनी जो है क्या करेगी, यूरेटर क्या करेगी, ये आपकी डक्ट है, ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जैसा कि नाम है वैसे ही यूरिन को स्टोर करेगा। आइए हल्का सा इसके डायग्राम को देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट वेरी शार्प डिफरेंस है, वो हम आपको बताएंगे। ये देखिए बीन शेप किडनी है, मेल में टेस्टिस लगी होती है, फीमेल में किडनी के ऊपर टेस्टिस नहीं लगी होती, ये आप ध्यान में रखिएगा। और मेल का जो यूरेटर है वो 2 काम करता है, यानी ओवा टेस्टिस के साथ यानी स्पर्म को और यूरिन को दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसका नाम है यूराइनोजेनाइटल डक्ट। यानी यूरिनरी सिस्टम इज लिंक्ड विद द किसके साथ, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, टेस्टिस के साथ। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपका मेल आपका ये है, तो इसमें स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म प्लस यूरिन वो आपको
कैरी करेगा कौन, यूराइनोजेनेटर डक्ट। और कहाँ दोनों सेपरेटली क्लोएका में खुलेंगी, और क्लोएका जो है क्लोएकल एपर्चर से बाहर निकल जाएगा, और इसी के साथ जुड़ा हुआ आपका यूरेटर है। ठीक है, नाउ लेट अस सही एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, आइए पहले देखिए किडनी। याद रखिए ये आपका पेयर है, याद रखिए दीज आर कॉम्पैक्ट, बहुत ही जटिल डार्क रेड कलर की होती हैं और बीन शेप्ड होती हैं, सेम के बीज के स्ट्रक्चर की तरह से होती हैं और बहुत ही गठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, पिलपिला नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सवाल ज़रा देखिए, आपका कलर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, डार्क रेड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर याद रखना है और बीन शेप याद रखना है। ओके, लोकेशन जो है कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ लोकेटेड कहाँ, ए लिटिल पोस्टीरियर, थोड़ा सा नीचे की ओर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर इन द बॉडी कैविटी में रखे होते हैं, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बॉडी, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड में नीचे वाले हिस्से में जो है आपके दोनों ओर पेयर में लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका लोकेशन जो है वो बॉडी कैविटी में है और पोस्टीरियर एंड पर है और वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर लेफ्ट एंड राइट। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, ईच किडनी, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द किडनी, यानी यूनिट क्या है, किडनी की यूनिट क्या है, तो उसका आंसर है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये याद रखिएगा, और इसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका जा रहा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन, यानी किडनी की वृक्क की स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक इकाई क्या है, वो है आपका नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, तो ये भी आपका नीट का सवाल आपका यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आइए दूसरा पॉइंट देखिए, यूरेटर जो है आपका अगला जो, तो पहला वाला तो आपका जो हो गया आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, दूसरा वाला आपका किडनी हो गया। ठीक है, तीसरा वाला आ रहा है यूरेटर। ये मैंने आपको बताया ये आपके डक्ट होते हैं, यूरेटर इज ए डक्ट, एक्ट एज यूराइनोजेनिटल डक्ट, किसमें, इन मेल में मैंने आपको बताया था कि ये आपका यूराइनोजेनेट यानी यूरिन प्लस जेनाइटल यानी आपके गैमेट को ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को मेल के फ्रॉग में, और वो आपका कहाँ खुलेगा, क्लोएका में, यानी यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए ओपनिंग एक ही है। ठीक है, अब अगला नीट का सवाल आ रहा है फीमेल में, यूरेटर एंड ओविडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने की बात है कि यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन, ठीक है, सेपरेटली इन द क्लोएका, दोनों ही अलग अलग, यानी ओवरी से ओविडक्ट आएगा वो क्लोएका में अलग खुलेगा और किडनी से जो यूरेटर आएगा वो अलग आपका खुलेगा। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूराइनोजेनिटल किस में है, मैचिंग में सवाल आ जाएगा, मेल में, और फीमेल में नहीं है। ठीक है, यूरिनरी ब्लड देखिए, ये आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ रखा हुआ है, इसमें क्या होगा, यूरिन जो है आपके इसमें स्टोर होगी और टाइम टू टाइम इसका पास होता है। तो देखिए यूरिनरी ब्लैडर का थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, लोकेटेड वेंट्रल टू द रेक्टम, और फंक्शन इसका क्या है, स्टोरेज ऑफ यूरिन। ओके, अब किस तरह का फ्रॉग है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, किस प्रकार का जो है उत्सर्जित पदार्थ जो विकृत करता है, उसके आधार पर जो है फ्रॉग को याद रखिए यूरियोटेलिक है। क्यों, ये यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो देखिए फ्रॉग यूरियोटेलिक है, क्यों, एक्सक्रीट यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, एज इनटू किडनी, और वहाँ पर इसको सेपरेट भी करता है और साथ साथ उसको किडनी एक्सक्रीट भी करती है। इस तरह से रिमेंबर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवाइज पॉइंट, पेयर ऑफ किडनी, टू यूरेटर, क्लोएका और ब्लैडर। बाकी यूरियोटेलिक भी याद रखिएगा, मेल का यूराइनोजेनिटल याद रखिएगा, फीमेल में यूराइनोजेनिटल डक्ट नहीं होती है, उसमें ओविडक्ट और यूरेटर सेपरेटली होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।